हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर में। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है वो चैप्टर 5 की इंट्रो क्लास थी, उसको इससे बहुत मदद मिलेगी, तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। सो आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग, please subscribe this channel and press the bell button so that you can get my upcoming videos on time. So without wasting time, let's start. So दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जितना सीखा उससे अब हम इस काबिल हो गए हैं कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर 15 रुपीज़ है, 15 रुपये लगेंगे अगर पहले किलोमीटर के लिए जाना है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और जैसे जैसे आगे जाना है तो उसमें ₹8 एक्स्ट्रा ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो पता चलिए आपको स्टेटमेंट में क्या पूछता है वो कि 15 रुपये तो उसने लेने ही है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, लेकिन जितने भी किलोमीटर आगे जाएंगे ₹8 उसमें ऐड होते चले जाएंगे। ये स्टेटमेंट थी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या रहेगा मेरे पास, द टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं उसके, 15 रुपये लग रहे हैं 1 किलोमीटर जाने के लिए। लेकिन वो क्या कहता है, जब वो जाता है 2 किलोमीटर, अगले दूसरे किलोमीटर के लिए ₹8 उसको एडिशनल देने पड़ेंगे, यानी कि 15 + 8 23 रुपये उसको सेकंड किलोमीटर के लिए देने पड़ेंगे। उसके बाद थर्ड किलोमीटर की बात कर लेते हैं। जैसे ही थर्ड किलोमीटर तीसरे किलोमीटर के लिए जाता है तो ₹8 और चार्ज किए जाएंगे उससे, यानी कि 23 में 8 और जोड़ दो, ये हो गया हमारे पास 31, यानी कि ₹31 लगेंगे अगर उसको 3 किलोमीटर जाना है। ऐसे ही हम फोर्थ किलोमीटर के लिए भी निकाल के देख सकते हैं। फोर्थ किलोमीटर के लिए उसको कितना चार्ज करना पड़ेगा, 31 में फिर ₹8 इसमें ऐड हुए और हमारे पास आ गया 39। देख लीजिए अब मेरे पास क्या सीरीज बनी। पहले ₹15 लगे उसके बाद दूसरे किलोमीटर पे 23, तीसरे किलोमीटर पे 31, ये 39, और ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ये A1 होता है, ये A2, ये A3 और ये A4। क्वेश्चन में क्या पूछता है वो, क्वेश्चन में हमारे से पूछता है कि क्या यह AP है। हमें चेक करना है कि क्या यह AP बनती है या नहीं बनती है। तो देख लेते हैं AP बनेगी नहीं बनेगी। AP बनने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंस D यानी कि सारावंतर, वो हमने चेक कर लेना है। अगर इक्वल आए, बराबर आए तो AP होगी, और अगर बराबर ना आए तो AP नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं चेक करके डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस मैं देखता हूँ, A2 में से A1 माइनस करके देखता हूं, यानी कि 23 में से 15, तो मेरे पास आता है डिफरेंस 8। उसके बाद दूसरा डिफरेंस देखता हूं, A3 में से भी देख लेता हूं A2, तो मेरे पास आता है डिफरेंस अगेन 8। उसके बाद अगला भी डिफरेंस चेक कर सकते हैं हम, A4 में से A3, तो मेरे पास डिफरेंस फिर आता है अगेन 8। हर बार डिफरेंस सेम आया, इसका मतलब ये क्या हुई, AP हुई। ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, इट मीन्स इट इज एन AP। तो देखा कितना आसान सा कितनी आसानी से हम चेक कर सकते हैं किसी भी AP को कि ये AP कैसे बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। उसने हमसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर कितनी रहेगी जब उसका 1/4 उसका हम बाहर निकाल लेते हैं। हिंदी वालों के लिए स्टेटमेंट नीचे है, वो नीचे से पढ़ सकते हैं। उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में जो है एयर है, हवा उसके अंदर भरी हुई है। सबसे पहले तो उसने ये नहीं बताया कि हवा है कितनी, तो वो हमें लेट करके चलनी पड़ेगी। अज्यूम करेंगे हम उसको, लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, X मान लेते हैं जिसे X उसके अंदर हवा है। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है,
ड्रैगन आ गया, समझ लो ड्रैगन आ गया, थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसको मार देंगे तो बाकी सब ऐसे ही दौड़ जाएंगे। रहेगा क्या इसमें, हमने देखा कि सिलेंडर के अंदर x हवा है और स्टेटमेंट क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 1/4 उसका रिमूव हो जाता है। सबसे पहले x थी, ध्यान से देखना, मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं ताकि आपका ध्यान रहे इसके ऊपर। x हवा प्रेजेंट है उसके अंदर, बॉक्स के अंदर मैंने इसको कर दिया। अब उस x में से 1/4, उस x का 1/4 रिमूव किया है। एक बार पंप चला, वैक्यूम चला तो उसका 1/4 रिमूव हुआ, यानी कि x का ही 1/4 ये हो गया जी रिमूव। पहले x थी, उसी x का 1/4 हमने उसमें से निकाला है। बचेगा कितना देख लेते हैं, x माइनस का x/4। इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके, अपोन में चीज जाती हैं, प्लस माइनस होता है, एलसीएम ही लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा जी, एलसीएम आया मेरे पास 4। इसको यहाँ से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 1/4 जा 4, यानी कि ये 4x माइनस का 1x, ये हमारे पास बचा जी 3x/4। देखो जी, सबसे पहले मेरे पास हवा कितनी थी, x, दूसरे नंबर पे जैसे 1/4 निकाली तो हवा कितनी बची, 3x/4। अब क्या करना है, इसी में से इसका 1/4 रिमूव करना है, क्योंकि इसी में से इसका 1/4 रिमूव किया था। अब इसी में से इसका 1/4 रिमूव करना है, चलिए कर लेते हैं। 3x/4, इसी का 1/4 रिमूव करना है। ये देखो, इसी का ही 1/4 इसी में से रिमूव करना है। तो बचेगा कितना मेरे पास, 3x/4 माइनस का 3x/16। फिर वही एलसीएम लेना है, काम सेम रहेगा बिल्कुल, क्वेश्चन लेंथी हो सकता है लेकिन आसान रहेगा। एलसीएम कितना आएगा, 16, 4 4 जा 16, यानी कि 4 3 जा 12x माइनस का 3x, बचा कितना मेरे पास, 9x/16। चलिए जी, ये एक तरह से मेरे पास A1, A2 और A3 निकल चुके हैं। A1 आ गया मेरे पास, A2 आ गया, A3 आ गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम रहेगी, वही पूछ रहा है वो क्या पूछता है कि ये AP है या नहीं है। चेक कर लेते हैं, डिफरेंस का 3 का 1 रहेगा मेरे पास, A2 माइनस A1 करके देख लेते हैं। A2 माइनस A1 मतलब 3x/4 माइनस का x। जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ एलसीएम लेके तो मेरे पास बचता है 3x माइनस का 4x, यानी कि माइनस का x/4। पहला डिफरेंस कितना आया, माइनस का x/4। अगला डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं, सेम आना चाहिए AP बनने के लिए। अगले डिफरेंस में मेरे पास A3 माइनस A2 और A3 कितनी है जी, 9x/16 माइनस का 3x/4। एलसीएम कितना रहेगा, 16, यानी कि 9x ऊपर आ गया और 4 4 जा 4 3 जा, ये आ गया मेरे पास 12, यानी कि माइनस का 3x/16। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। और सेम नहीं हो तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, और ये AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम रहेंगे, इनसे आसान रहेंगे, उसको आप खुद करना, क्योंकि टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है आपको रास्ते दिखाना, चलना आपको खुद है उस रास्ते पे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। AP की पहली 4 टर्म्स उसने पूछी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म, जब पहली टर्म, यानी कि A हमारे पास दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस D भी हमारे पास दिया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हमें कोई भी AP बनाने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है, A और D दोनों चीज़ें हमारे पास दे दी है। बड़ा मस्तर आप जानते ही हो, जो पिछली बार मैंने आपको चलाने सिखाया था, क्या था वो, कैसे रहेगा, A की N, A प्लस N-1 इंटू D। ये मैंने तरीका बताया था, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे A की 2, N मेरे पास अगर दूसरी टर्म निकालनी है, N की जगह 2 रखा, A प्लस 2-1 और D, यानी कि मेरे पास A प्लस 1D। अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है, यही आपको याद रखना है। फॉर्मूला चाहे याद रखो ना रखो, ये याद रखोगे तभी हो जाएंगे। कैसे, A2 का मतलब है A प्लस 1 3, A3 का मतलब है A प्लस 2D, A2 का मतलब क्या है A प्लस 1D, A3 का मतलब क्या है A प्लस 2D। इस तरह से एक एक कम करते चले जाएंगे, कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन में A मेरे पास दिया हुआ है पहले 10, ये मैं A1 निकालूंगा और A1 तो A ही होती है, तो मेरे पास A1 तो आ गई जी इसकी 10। अब मुझे निकालना कौन सा है, A2 मुझे पता है कैसे निकालते हैं, A प्लस 1D। A कितना है 10 प्लस 1 और D आ गया जी फिर 10, यानी कि 10 प्लस 10
कितना आया जी 20, ये मेरे पास आ गई अगली टर्म, ये फर्स्ट टर्म निकली थी, ये सेकंड टर्म। अब मैं बात करता हूँ थर्ड टर्म की, A3 मतलब A प्लस 2D, और A कितना है 10 प्लस 2, और D कितना है 10, 10 2 जा 20 प्लस 10, ये आ गया जी मेरे पास 30। अगली टर्म भी आ गई जी। अब फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसने कहा हमें फोर्थ टर्म निकालने के लिए, और वो क्या रहेगी A प्लस 3D, यानी कि 10 प्लस 3, 10 मल्टीप्लाई 10 3 जा 30 प्लस 10 40। चलिए हो गया मेरे पास क्वेश्चन। सारी की सारी एपी की मैंने चारों के चारों टर्म्स निकाल दिए हैं। पहली टर्म 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए कितना दिया है मेरे पास, ए दिया है -2, डिफरेंस कितना है डी 0। निकाल लेते हैं। A2 की बात करता हूँ, फॉर्मूला सेम रहेगा A प्लस 1D। ए कितना आएगा -2 प्लस 1, और डी तो जी अब की बार 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो अगेन 0, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा -2। सेकेंड टर्म कितनी है इसकी -2। थर्ड की बात कर लेते हैं, यानी कि A प्लस 2D, फिर -2 प्लस 2 अगेन 0, और ये फिर पूरा का पूरा 0, बचेगा कितना -2। इसी तरह A4, इसकी भी निकाल लेते हैं। A प्लस 3D -2 प्लस 3 0, ये पूरा का पूरा 0, बचा कितना -2। देखो जी चार की चार टर्म्स मेरे पास आ चुकी हैं। A1 जो है वो -2 था मेरे पास, A1 कितना था -2। इसी तरह से A2, A3, A4 मैं निकाल चुका हूँ। अब हम आगे कोई क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे क्वेश्चन। चलिए ये फोर्थ वन कर लेते हैं। A1 इसमें मेरे पास दिया हुआ है A1 -1, A2 मैं इसका निकालता हूँ, ध्यान से देखना। अब अपोन में आई है स्टेटमेंट। A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस 1D, तरीका सेम रहेगा, बिल्कुल तरीका सेम रहेगा, तरीके से करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। A1 यानी कि -1 प्लस 1, और D कितना है मेरे पास 1/2, यानी कि कितना बनेगा -1 प्लस 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, 1 2 जा 2, यानी कि -2 प्लस 1, ये आ गया जी -1/2। सर्कल में कर देता हूँ। A1 मेरे पास था इतना, A2 मेरे पास आ गया इतना। अब मैं करूँगा A3 की बात। A3 मतलब A प्लस 2D, यानी कि -1 प्लस 2 और D, और ये तो आसान हो गया क्योंकि 2 से 2 ऊपर नीचे देख कट चुके हैं। -1 प्लस 1 बचा है, और -1 प्लस 1 कितना होता है 0। ले हो जी, ये तो 0 बन गया। अब A4 पे आ जाते हैं। A4 का मतलब कितना है A प्लस 3D, A कितना है -1 प्लस 3 और D 1/2। दोबारा से एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं। -1 प्लस 3/2, एलसीएम कितना रहेगा जी हाँ 2 रहेगा। यहाँ कितना आएगा -2 प्लस 3, यानी कि आ गया मेरे पास 1/2। अब मेरे पास चारों की चारों टर्म्स निकल चुकी है। A1 -1 था, उसके बाद माइनस का 1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2। इसी तरीके से इस सेकंड के जो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं वो भी हम सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। इसमें क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालनी है, ए निकालनी है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। पिछले क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दी हुई थी और हमें क्या करना था, एपी निकालनी थी। अब के बार एपी दी है, दोनों चीजें निकालनी है, यानी कि पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा करना है। बिल्कुल आसान रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि ए निकालना है, ए तो फर्स्ट टर्म होती है। देखते कोई भी बता देगा कि पहली टर्म ए है, ए तो मुझे मिल गई, ये रहा A3। अब क्या निकालना है, डी, डिफरेंस निकालना है, निकाल दो। डी कैसे निकलेगा, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि 1 - 3 माइनस का 2, ऐसे अगला डिफरेंस हम निकाल के देख सकते हैं। यानी कि A3 में से A2 माइनस करो, यानी कि -1, फिर -1, आ कितना गया माइनस का 2। चलिए आगे भी चेक कर सकते हैं हम ऐसे ही। -3 में से माइनस करना है -1 को, -3 और माइनस प्लस का 1, बचेगा कितना -2। यह आ गया जी कॉमन डिफरेंस। डी कितना आ गया -2। कितना आसान काम। अगला पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें ए पहले दिखाई दिया हमें, कितना आता है -5। डी कैसे निकाल लेंगे, वैसे ही निकालेंगे डिफरेंस, यानी कि A2 माइनस A1 से करके A1, ये A2 जो है ना A1 निकाल लेते हैं, -1 माइनस का 5 बनेगा कितना, माइनस प्लस होगा, -1 प्लस 5, ये आ गया जी मेरे पास 4। अगला निकाल लेते हैं डी, यानी कि A3 माइनस A2
3 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस फिर प्लस, यानी कि 3 + 1 फिर आ गया जी 4 मेरे पास। एक और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3 और ये कितना आएगा 7 - 3 यानी कि 4। ये मेरे पास A और D निकालना बहुत आसान है, आप भी निकाल सकते हो। जो पार्ट आएंगे ऐसे ही कर लेना। तब तक चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इनमें से कौन सी एपी है। पहले एपी चेक करो, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी बनती है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी बता देना है कितना है, एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स उसके बाद बतानी है। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 टर्म दी हुई है, 5 6 7, ये अगली टर्म्स निकाल देनी है, लेकिन तब निकालनी है जब ये एपी होगी। पहले एपी चेक करेंगे, तो एपी चेक करने के लिए तरीका सेम रहेगा मेरे पास। ए मुझे पता है 2 मिला है इसमें, और डी निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, A2 माइनस A1 कर लेता हूँ, यानी कि 4 - 2 कितना आया जी 2 आया मेरे पास। उसके बाद आगे भी डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है 4, कितना है बच के 4। डिफरेंस सेम है ही नहीं, जब डिफरेंस सेम है ही नहीं तो मैं क्या कहूँगा, इट इज़ नॉट एन एपी। और जब एपी है ही नहीं तो आगे कैसे निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, ये एपी है ही नहीं, छोड़ दे, यही क्वेश्चन को छोड़ देना है, अगले क्वेश्चन में बढ़ना है। अगले क्वेश्चन में फिर सेम चीज़ चेक करनी है। ए मेरे पास दिया है, ए कितना है 2, डी चेक करते हैं, डी निकालेंगे A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 2, ये आ गया जी 5 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि 1/2, ये डिफरेंस आया। चेक करते हैं आगे भी सेम डिफरेंस रहेगा नहीं रहेगा, एपी बनेगी नहीं बनेगी। अगले में मेरे पास आता है A3 माइनस A2, A3 कितना आता है 3 माइनस 5/2, फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम अगेन विल बी सेम 2 3 3 जा 6 माइनस का 5, फिर आगे 1/2। पता चल गया मुझे कि एपी बनने वाली है। फिर भी चेक कर सकते हैं, एक टर्म में और निकाल लो, D = A4 माइनस A3 भी निकाल लो, यानी कि 7/2 माइनस 3, फिर एलसीएम 2 रहेगा, और यहाँ कितना आएगा 7 - 3 2 जा 6 यानी कि 1/2। अब जब मुझे पता चला है कि ये एपी है, इट इज़ एन एपी, तो मैं इसकी अगली टर्म्स भी निकाल सकता हूँ। कौन सी टर्म निकालनी है, 1 2 3 4, A5 निकालनी है, A5 निकालनी है। तरीका मेरे पास बिल्कुल सेम है, A + 4D, उसी तरीके से निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, A कितना रहेगा 2 + 4, D कितने, डिफरेंस 1/2, कट सकता है तो काट दो, 2 2 जा 4 यानी कि 2 और 2 4 बचा है मेरे पास। अगली टर्म कितनी आई 4, यहाँ पर कितनी आ गई जी 4 आ गई। ऐसे ही मैं A6 भी निकाल सकता हूँ, A6 मतलब A + 5D, A कितना है 2 + 5 और D कितना है 1/2। एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि कट नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ भी। एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 2 2 जा 4 + 5 यानी कि 9/2। अगली टर्म कितनी आ गई मेरे पास 9/2। अगली 7 टर्म्स भी निकाल सकते हैं, A7 यानी कि A + 6D। A कितना था जी 2 दिया हुआ था, 2 + 6 और D डिफरेंस कितना था 1/2, रख दो, कट सकता है तो काट दो, 2 3 जा 6, 3 और 2 5, ये आ गया जी मेरे पास A7, यानी कि मैंने इसकी टर्म्स फाइंड करने निकाल लिया इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फिर एपी चेक करनी है, एपी है या नहीं, अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और अगले 3 मोर टर्म्स उसमें बतानी है हमें। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे एपी चेक करने के लिए, यानी कि A2 माइनस A1 करके देखेंगे। A2 यानी कि 3 + √2, इसमें से कितना माइनस करेंगे A1 यानी कि 3 माइनस करेंगे, 3 + √2 माइनस का फिर 3, ये कट जाता है, बचेगा कितना √2। ये आगे जी मेरे पास D पता चल गया मुझे, √2 आया। आगे से देख दोबारा चेक करते हैं अगले में क्या आएगा, यानी कि A3 माइनस A2 करेंगे, 3 पे ये है 3 + 2 √2, इसमें से माइनस करके देखूंगा मैं इससे पहले वाला, यानी कि 3 + √2। देखता हूँ ब्रैकेट खोल के क्या बनता है, 3 + 2 √2 माइनस 3, अंदर के चिन्ह चेंज होंगे इसमें क्योंकि बार माइनस था, 3 - √2, 3 से 3 फिर गया
2√2 में से एक √2 सब्ट्रैक्ट करके फिर √2 बचाया, यानी कि मुझे पता चल गया है इसमें कि डिफरेंस मेरे पास √2 ही रहेगा। और डिफरेंस अगर सेम है तो मैं क्या कहूँगा, इट इज़ एन AP। और अगर AP है तो इसकी अगली टर्म्स भी निकाल सकते हैं। कौन सी टर्म निकालनी है, 1 2 3 4 5 निकालनी है, यानी कि A5 निकालनी है। निकलेगी कैसे, A + 4D से। A फिर वही मेरे पास जो दिया हुआ है 3 + 4 और D कितना, √2। चलिए अगली टर्म मुझे मिल चुकी है इसकी। A6 भी निकाल सकता हूँ, यानी कि A + 5D, A फिर 3 + 5 और डिफरेंस ये आ गया जी, बिल्कुल आसान था। A7 निकालनी है, A + 6D, A फिर 3 + 6 और D कितना, √2। चलिए अगली 3 टर्म्स भी इसकी फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन इसलिए लिया था, थोड़ा रूट में है तो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है रूट में निकालने के लिए। अगला पॉइंट में है, इसलिए पॉइंट वाला क्वेश्चन भी उठा लिया मैंने इसमें। इसको भी चेक करते हैं कि ये AP बनेगी नहीं बनेगी। 3 का सेम रहेगा, डिफरेंस निकालूंगा, यानी कि A2 - A1। देखो पॉइंट में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी पॉइंट में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। यानी कि इसमें से ये चीज़ घटाऊंगा तो 0.2। अब सब्ट्रैक्ट करके देख लो, यहाँ तो 2 ही रहेगा मेरे पास, 2 में से 2 गया 0, ये मेरे पास डिफरेंस आया 0.02। अगला डिफरेंस देखता हूँ दूसरा चेक करके, यानी कि A3 में से A2 चेक करके देखता हूँ। A3 रहेगा ये 0.222, इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ 0.22, सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ, ये 2 ऐसे आएगा नीचे, 2 में से 2 0, ये 0 और ये 0। क्या डिफरेंस सेम है, नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा, इट इज़ नॉट एन AP। एक और स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, इसमें भी D फाइंड करते हैं। D कैसे निकालेंगे, वही A2 - A1 से, यानी कि √8 - √2। अब देखो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √8 को लिखने का तरीका क्या है, इसके फैक्टर बनाओ। कैसे बनाओ मुझे तो पता है, लेकिन आपके लिए बता देता हूँ ऐसे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी कि ये जोड़ा बना मेरे पास। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √8 को एक जोड़े में से एक 2 को बाहर निकाल के 2√2 - √2, यानी कि मैंने √8 को क्या लिख लिया, 2√2। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये क्या थे, यहाँ पर √8 का मतलब क्या था, √8 का मतलब था कि 2 2 और 2, ये जेल में बंद थे, कैदी थे बेचारे, आज़ाद होना चाह रहे थे, लेकिन आज़ादी बलिदान मांगती है। जब ये 2 भाई सेम बाहर आए तो इनमें से एक को आज़ाद होना पड़ा और दूसरे को बलिदान देना पड़ा। इसके साथ कोई भाई था ही नहीं, बेचारा वहीं रह गया इस जगह पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो 2√2 में से एक √2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बचता है, √2। ये D आ गया जी मेरे पास। ऐसे आगे चलते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें A3 - A2 करेंगे, यानी कि √18 - √8। ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। √8 को मुझे पता है क्या निकालना है, 2√2, और 18 को कैसे निकाल सकता हूँ मैं, 18 को निकाल के देख लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा, फिर सेम चीज़ बनेगी, 2 भाई हैं, एक आज़ाद होएगा, यानी कि 3√2 लिख सकते हैं। और इसको लिखा था मैंने 2√2, फिर क्या बचा मेरे पास, √2, यानी कि मुझे पता चला है कि ये क्या है, इट इज़ एन AP। और AP है तो इसकी अगली टर्म्स भी निकाल सकते हैं। कौन सी टर्म निकालनी है, 1 2 3 4 5 निकालनी है। A5 कैसे निकलेगी, A + 4D से। चलिए A कितना था, √2 + 4 और D कितना था, फिर √2, कितने हो गए, 4 √2 और 1 √2, 5 √2 हो गए मेरे पास, 5 √2। लेकिन यहाँ कैसे लिखा है, हमें इसी फॉर्म में लिखना है। इसी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस 5 को फिर अंदर जाएंगे। अब जैसे अंदर 2 चीज़ें एक हुई थी, ऐसे ही एक चीज़ अंदर जाके क्या होगी, 2 होंगी, यानी कि 5 5 और 2 कितना बनेगा, ये 25 और 2 50, यानी कि अगली टर्म मुझे क्या मिली है, √50। कैसे निकलेगा, A6 = A + 5D, और A कितना था मेरे पास, √2 + 5D, डिफरेंस कितना था, वो भी √2 था, यानी कि 5 √2 और प्लस 1 √2, यानी कि 6 √2। बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे, 6 अंदर जाएगा तो डबल होंगे ये भी, यानी कि 6 6 और 2, चिको 36, 36 दूना 72, √72। ये तीसरी टर्म भी निकल चुकी है इसकी। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी।
यूट्यूब के साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, थैंक यू।